राधे राधे। भागवत गीता और भागवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं राज वर्मा अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भागवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम तो सब निमित्त हैं, परंतु यह मेरा प्रयास है कि हमें आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए और आसानी से हम समझ पाएँ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। शायद ही ऐसा कोई ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि यह समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शन भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भागवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण जी भागवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर उपाध्याय, हर श्लोक में आप अपने को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर शंका, हर डर वैसे देखा जाए तो हमारी ही समस्या है और हर परेशानी का हल बता रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत समझिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार यदि हम अपने आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम अपनी हर परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान, धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात की जाएगी। तो दोस्तों, मैं राज वर्मा आप लोगों को ले चलता हूँ भागवत गीता के सफ़र पर, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, बेआता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। ये सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण जी भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से भी पहले था और ख़त्म होने के बाद भी मैं ही रहूँगा।
सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि परमात्माओं को मौके मिल सकें इस जन्म और मृत्यु के मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भागवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और इत्र से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा ने इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भागवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी के किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिसे समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। नंबर 1, पहला द्वार धर्म का है और शेर का प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। नंबर 2, दूसरा द्वार का अर्थ है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस ज़िंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या बहन,
अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भागवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सज़ा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझाने के लिए। दोस्तों, यदि आपको यह भगवद गीता का सार पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। दोस्तों, राधे राधे।